अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फरीद अरशद देख रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक आप पे हमेशा अपनी रहमत नाजिल फरमाता रहे, ऐसे ही आप खुश रहें। आज का मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ छोटा सा इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो आजकल हो रहा है उस पे हम बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, हर चीज़ से तंग। तो मैं सिर्फ अपनी हुक्मरानों से सिर्फ इतना कहूँगा कि पहले तो आप वादा ना करें और जो वादा करें उसे पूरा करें। क्यों किसी का दिल दुखाते हैं? क्योंकि अगर किसी के दिल से कोई हाँ निकल गई तो जो हाँ होती है वो अर्श हिला देती है। तो मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि सर्दियों में गैस के बिल का मसला, गर्मियों में बिजली के बिलों का मसला, कब तक आखिर हम लोग ऐसे ही करेंगे? कुछ तो सहूलत दें हम लोगों को। गरीब आदमी तो मांग के गुजारा कर लेता है, जिसे मांगने की आदत है, और सफ़ेद पोश आदमी क्या करेगा? वो अपनी चीज़ें बेचेगा। कब तक बेच के बिल देगा? कब तक? कभी मोटरसाइकिल बेच दी, कभी अपनी बच्ची की बालियाँ बेच दी, कभी अपनी बीवी का लॉकेट बेच दिया। अभी पिछले दिनों मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक औरत 72,000 रुपये का बिल पकड़ के दरियाए रावी में छलांग मार दी। उस अल्लाह के फरिश्ते ने उसे बचाया, बाहर निकली तो उसके हाथ में वो बिल था। उसे पूछा कि आपने ये क्यों किया? तो वो पंजाबी में पता क्या कहती पुत्र 2 मरले का घर है किराए का, कभी 53,000 कभी 54,000 रुपये बिल दे रही हैं, किश्तां करा के जो क्लीयर हुई तो फिर बिल आ गया 72,000 रुपये का। और एक पखा चलता, 2 लाइटां चलदियां, मैनू 72,000 रुपये का बिल किवें आ गया वा? मैं तो मर जावां, मेरा बिल कौन तारेगा? मैं किवें तारांगी? आप इससे अंदाज़ा लगाएं, अगर उस औरत को ना बचाया जाता तो हमें नहीं पता चलता कि उस औरत ने खुदकशी क्यों की। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि खुदा के लिए गरीब आवाम का सोचें, अपने वादे पूरे करें। जिनसे आपने 300 यूनिट का वादा किया वो तो पूरा कर दें। कि जी आपका बिल नहीं आएगा पंजाब में 100 यूनिट वाला, उनका तो वादा पूरा कर दें। कोई एक वादा तो पूरा करें। कौन सा वादा जो आपने पूरा किया? अपनी तनख्वाहों में आपने 300% इजाफा कर लिया, गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। खुदा के लिए कुछ सोचें, खुदा के लिए इस गरीब आवाम का सोचें, सफ़ेद पोश तबके का सोचें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, अपनी चीज़ें बेच रहा है। ये ना हो कि कल को क़यामत के वाले दिन वो आपका गिरेबान पकड़े और कहे बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया था। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है हुकूमत वक्त से, जो भी इस वक्त है, कि खुदा के लिए गरीब आवाम के बारे में सोचें। सफ़ेद पोश तबके के बाद ये गरीब आवाम ही है जो आपको अमीर करती है। ये गरीब आवाम अगर काम ना करे तो आपके काम नहीं होंगे, आप अमीर नहीं हो सकते। क्या अमीर खुद आके मशीन चला सकता है? क्या अमीर सफाई कर सकता है? अपने घर की झाड़ू दे सकता है? वो गरीब है जो आपके घर को भी साफ रखता है, आपकी फैक्ट्री को भी साफ रखता है और आपकी फैक्ट्रियों में काम भी करता है। आप लोग आते हैं एसी वाले गाड़ी में बैठे, दफ्तर आए, एसी चल रहा है, आराम से बैठे, 2 पेन पकड़े, साइन किए, जाएँ जी ये कर ले वो कर ले। काम तो उस गरीब ने करना है जो बाहर 45-46 डिग्री में काम कर रहा है आपके लिए। आपको उसका एहसास नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे क्या करते हैं सारा दिन गर्मी में? कभी आपने सोचा? पंजाब पुलिस वाले क्या करते हैं आपके हुक्म पे, आपके प्रोटोकॉल में? बेचारे वहाँ पर सड़कों पे खड़े रहते हैं धूप के अंदर, इतनी गर्म कपड़े पहन के, इतना वज़न उठा के, सिर्फ आपके लिए। आपने कभी उनके बारे में सोचा? वो हमारी पाक फौज वहाँ पर जाके लड़ रही है, बॉर्डर पे खड़ी हुई है गर्मी में। आप एक दिन भी बंकर में नहीं रह सकते। आप इसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, आराम से अपने काम कर रहे हैं, सिर्फ हुक्म करते हैं ये कर दो,
یس اینڈ نو، بس. اور کچھ آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ٹی سی ماسٹر کو خدا کا خوف کھائیں. میں تو صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ کچھ سوچیں عوام کے بارے میں، کچھ اچھا کر لیں. قیامت والے دن کم سے کم آپ اللہ کے آگے سرخرو تو ہو سکیں کہ میں نے عوام کے لیے یہ کیا تھا. آپ میری آواز سن کے غریب کے لیے کچھ سوچیں. یہ نہ ہو کہ غریب باہر نکل آئے. آپ کی مہربانی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.